माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले मेरे ब्लॉग में जिनका पहला लाइक कमेंट आया था। तो उनका नाम है ब्लॉगर मीरा। तो अधिकतर ये आजकल ना विनर बन रही है। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। और इसी तरह से लाइक कमेंट आप लोग करते रहिए। कमेंट भी करते हैं तो लाइक भी कीजिए। कुछ लोग होते हैं ना, लाइक कर देते हैं, कमेंट नहीं करते, और कुछ कमेंट कर देते हैं, नहीं करते। तो आप लोग प्लीज़ दोनों किया कीजिए ताकि मैं आपका नाम अच्छे से ले सकूं। और एक चीज़ के लिए आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप लोगों का जो मेरे प्रति जो आप लोगों का सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए फ्रेंड्स, और मेरे मेहनत का कुछ फल मिले मुझे, मतलब कि यूट्यूब पे कामयाबी। क्योंकि हर कोई ना यूट्यूब पे अपना नाम बनाने के लिए ही आता है। तो मैं भी वही हूँ, हाउसवाइफ हूँ, तो और कुछ कर नहीं सकती। तो बस एक अपना खुद की पहचान बनाने के लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए ताकि मैं इसी तरह से आगे बढ़ते रहूँ, और मेरा जो मेहनत है और आप लोगों का सपोर्ट जो है मिलकर दोनों रंग लाए। तो फ्रेंड्स, अभी ना मैं सारा काम सुबह का कर ली हूँ, और आज का जो दिन है वो है सैटरडे। पूजा पाठ सारा कुछ हो गया है, घर का जितना काम था सब हो गया है। अभी ना मैं नहाने से पहले ही मैंने नाश्ता बना लिया था। आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है और एक ख़ास जगह जाना है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे, फिर भी चलिए अभी नहीं बताऊँगी, आगे आप लोग खुद देखना। तो मैंने अभी हस्बैंड मेरे चले गए हैं डॉक्टर के पास मेरा नंबर लगाने के लिए। आज मुझे ना दिखाना है, मेरे हाथ में ना क्या हो गया है कि छोटे छोटे से दाने दाने से, मतलब पिंपल्स जैसे हैं, जो कि बहुत ही हार्ड हैं, और उसमें से ना वाइट वाइट कलर का निकल रहा है और बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसी को दिखाना था। तो कल तो है संडे, कल शायद डॉक्टर ना बैठे, तो बस आज ना इसीलिए सोचा कि चलो लगे हाथ ना दोनों काम निपटा लूँ। तो वही डॉक्टर के पास जाना था, तो फिर सोचा कि चलो जब जा ही रही हूँ तो थोड़ा सा घूम भी लूँ। तो इसीलिए ना वो चले गए हैं अभी, क्योंकि टाइम लग जाता है नंबर लगाने के बाद ना दिखाने में। इसीलिए मैंने उन्हें पहले भेज दिया। तो मैंने उनको नाश्ता करा के भेज दिया है। उसके बाद नहा धोकर मैंने पूजा पाठ कर लिया है। अभी मैंने कपड़े अपने प्रेस किए हैं। अभी कुहू को रेडी कर रही हूँ, और दोनों माँ बेटी का बाल जो है ना गीला ही था। कुहू थोड़ा पहले नहाई थी तो उसका तो थोड़ा सूख गया है, लेकिन मेरे बाल जो है वो पूरा मतलब भीगा भीगा सा है। पता नहीं मैं चोटी कैसे करूँगी। और चलिए फ्रेंड्स, अब निकलते हैं जैसे तैसे तैयार होकर के, और फटाफट से मैं निकल गई हूँ क्योंकि अभी बज चुका है 10:30। 11 बजे तक अगर नहीं पहुँचूँगी हॉस्पिटल ना, तो फिर हस्बैंड से डांट भी मिलेगी, और फिर हो सकता है डॉक्टर भी उठ जाए। तो इसीलिए से चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, एक नदी है, काफ़ी सुंदर लगता है। दोनों तरफ घर और बीच में ये नदी और सामने में पहाड़। तो अभी मैं ऑटो से थी ना, इसीलिए अच्छे से मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन कभी आऊँगी ना चल के घूमने के लिए तो अच्छे से दिखाऊँगी। बहुत सुंदर लगता है देखने में। और अभी मैं हूँ रास्ते में, मैं और कुहू हम लोग 2 ही हैं, हस्बैंड तो पहले ही चले गए थे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हॉस्पिटल, उसके बाद मैं आप लोगों से वहीं मिलूँगी। और फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं हॉस्पिटल, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो ये ना ईटानगर में शायद एक ही है, या फिर एक और है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन हम लोग यहीं पे आते हैं। तो ये है रामकृष्ण हॉस्पिटल। तो रामकृष्ण मिशन बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। और यहाँ की साफ़ सफाई आप देखेंगे ना तो सोचेंगे कितना अच्छा लगता है। एकदम हर तरफ ना आपको क्लीन क्लीन लगेगा देखने में। लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, गंदगी फैलाना पसंद नहीं है लोगों को। सब जगह साफ़ सुथरा मिलेगा आपको, एकदम ना घर वाला फीलिंग आता है। तो आकर के अभी हम लोग बैठे हुए थे, और अभी ना 17 नंबर चल रहा था, और मेरा जो नंबर था वो था 30। तो बस अभी बैठ के वेट कर रही थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा क्लिप ले रही थी। तो दोनों बाप बेटी का अपना अपना नौटंकी चल रहा था। वो बोल रहे थे मैं ऐसे फेस करूँगा, अच्छे से नहीं आऊँगा। और कुहू भी, तो कुहू का तो वो तो रहता ही, आप लोगों ने देखा ही है कि वो शर्माने लगती है। तो अभी हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं, और अभी ना 11:30 बज चुका है फ्रेंड्स। तो जल्दी जल्दी से यहाँ से भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को आज जाना है इंदिरा गांधी पार्क, ईटानगर का जो कि फेमस पार्क है।
तो जाना है, काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेकिन ना अभी टाइम बना है क्योंकि आज बारिश थोड़ी रुकी हुई है, बारिश सुबह से नहीं हो रही है। और ऐसे ना मैं कितने सैटरडे से सोच रही थी लेकिन फिर क्या हो रहा था कि बारिश बारिश हो जा रही थी तो नहीं जा पा रहे थे। लेकिन आज मौसम थोड़ा ठीक था, धूप भी हल्की हल्की सी निकली थी तो सोचा कि चलो अभी हॉस्पिटल जाना है और फिर शाम को आना ही था यहीं पे दिया दिखाने मंदिर में। तो फिर बीच का टाइम जो था वो हम लोगों को निकालना था, तो इसीलिए मैंने हस्बैंड को बोला कि चलिए घूम लेंगे, जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग ना पार्क घूम लेंगे और फिर शाम को आके मंदिर से होके घर आ जाएंगे। तो यहाँ डॉक्टर को दिखाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं फ्रेंड्स, क्योंकि समय ना थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था। और पार्क जो है वो बहुत बड़ा है, मेरे हस्बैंड ने बताया था, तो उतना घूमने के लिए टाइम भी चाहिए। इसीलिए ना हम लोग जल्दी से निकल गए। और सुबह में ओट्स बनाई थी तो बस ना थोड़ा-थोड़ा सा हम लोग नाश्ता करके आए थे और अभी 12 बज चुका था तो भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा ना कि खाना खा के ही हम लोग ना पार्क जाएँगे, क्योंकि फिर पार्क चले जाएँगे तो टाइम तो मिलेगा नहीं और दिन भर फिर भूखे ही रह जाएँगे और शाम को फिर मंदिर भी जाना था। तो इसीलिए खाना-वाना खाया हम लोगों ने और फटाफट से देखिए पहुँच चुके हैं हम लोग पार्क में ही। ज़्यादा कुछ मैंने इधर-उधर का शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो ना बहुत बड़ी हो जाती फिर, क्योंकि पार्क ही इतना बड़ा है कि अगर पूरा पार्क का मैं वीडियो आप लोगों को देती तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो बस यहाँ से हम लोग इंटर कर चुके हैं। मेन गेट मैंने नहीं दिखाया क्योंकि अभी जो है ना मेन गेट बन रहा है पूरा, उसमें ना ये डंडा क्या बोलेंगे उसको, डंडा या लकड़ी जो बोलिए, पूरा लगा हुआ था। किसी तरह से ना घुस के पार हुए हैं सभी लोग। तो बस यहाँ ना बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी तो बाप बेटी दोनों तो ऐसे ही चल रहे थे, लेकिन मैंने छाता लगाया था क्योंकि फिर क्या है अभी से थक जाऊंगी तो पूरा टाइम बचा हुआ अभी घूमने के लिए। और ये जितने सारे रास्ते हैं सारे पार्क वाले रास्ते ही हैं, लेकिन हम लोग ना इस तरफ से जा रहे हैं क्योंकि ये ऊपर में सारे लोग जा रहे थे तो हम लोगों को लगा शायद इधर से ही रास्ता हो। और ये देखिए काफ़ी सारा रास्ता था लेकिन समझ नहीं आ रहा था कौन से रास्ते से कहाँ पे जाना है। बहुत ही दूर में ये जो पार्क है ना वो है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा पार्क है। वैसे क्या है ना कि यहाँ पे पैसा नहीं लगता, जो टिकट होता है ना टिकट नहीं लगता है यहाँ आने का। इस वजह से क्या है कि उतना देखभाल मुझे लगता है कि यहाँ का नहीं हो पाता है, जैसे है वैसे ही है। ये पार्क इंदिरा गांधी ने बनवाया था तो उस टाइम का ये पार्क है। काफ़ी खूबसूरत लगता है ऐसे भी देखने में। आप लोग देख रहे हो ना कितना मतलब देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, बस जो कैमरे का मेरा है वही मैं आप लोगों को साथ मतलब शेयर कर रही हूँ। काफ़ी प्यारा लग रहा था देखने में, एकदम ऊंचाई पे था और आसपास में ऊंचे, इससे भी ऊंचे में जो था घर था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था पास से देखने में। तो बस चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो मुझे तो काफ़ी धूप लगने लगी थी लेकिन इन लोगों को ना बाप बेटी दोनों मस्ती कर रहे थे। कहीं भी घूमने जाने के लिए ना सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं होती हूँ, लेकिन थकती सबसे पहले मैं ही हूँ। तो सबसे अंदर आने के बाद ना सबसे पहले हम लोगों को ये मिला। तो ये क्या है अभी चलिए अंदर देखते हैं चल करके, क्योंकि देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। मुझे लगता है कि ये सारा जो है ना ये सारे मतलब मैनेज करके लोग नहीं रखते, इसी वजह से जो है सब जैसे जब से बना है तब से वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इसको देख कर के मुझे तो पहले ही ऐसा लगा था कि ये ना कोई मतलब प्रोग्राम वगैरह के लिए बनाया हुआ है। ये सारा जो है सीढ़ियाँ वो बैठने के लिए, और जिस जगह अभी मैं खड़ी हूँ ना वो स्टेज टाइप का बनाया हुआ था, तो वो देख के ही लग रहा था। तो बाद में पता चला कि यहाँ के लोग कभी कभी कुछ प्रोग्राम करते हैं ना, तो इन वो जो अच्छा जगह है उसके लिए ये, क्योंकि काफ़ी शांति है, हरियाली है और बहुत ही जगह जो है वो काफ़ी अच्छा था, तो इसीलिए यहाँ पे आके कभी कभी करते हैं। अब चलिए अंदर चलते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोगों को जो मेन चीज़ मुझे मतलब जो चीज़ मैंने देखा था वीडियो में ही मैंने देखा था, तो मैंने देखा था झूला। झूला ही देख करके मैं आई थी, क्योंकि कुहू कब से बोल रही थी मम्मी मुझे झूला झूलना है, झूला झूलना है। तो फिर मैं कहाँ ही लेके जाती इसको, तो मैंने सोचा था कि चलो मैंने यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे घुमा लूँगी। कुहू वैसे ना ऐसे जगह में उतना कंफर्टेबल मतलब खुद को फील नहीं करती, वो ना सहम सी जाती है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये छोटे से बच्चे को इतना तेज़ झूल रहा था और वो भी उल्टे हो करके। मुझे तो इसको देख कर डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए।
तो फिर क्या था, बच्चे अपने अपने मस्ती में, मतलब जो लोग शुरू से आते रहे हैं ना, उन लोगों के लिए ये एक जगह समझिए अपने घर जैसा था। काफ़ी बच्चे एंजॉय कर रहे थे और शुरू-शुरू जब मैं आई, मतलब आते-आते तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो है ना, बच्चों को खेलने की चीज़ें हैं, बच्चे नहीं बड़ों के भी खेलने की चीज़ें हैं। काफ़ी मजबूती के साथ इसको बनाया गया है। मेरे हस्बैंड खुद खुद इस पे चढ़ के फिसल रहे थे। पार्क में मैं जाती हूँ ना, तो मैं बस देखती ही रहती हूँ और ये जो हैं काफ़ी एंजॉय करते हैं। बच्चों की तरह बच्चे बन जाते हैं। फिसलना, झूला झूलना, ये सब चीज़ इनको काफ़ी पसंद है। पहले भी मैं इनके साथ पार्क गई हूँ ना, तो मैं तो बस देखती रहती हूँ, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये बच्चे बन जाते हैं। तो कुहू को ज़्यादा जो एंजॉय कराते हैं वो यही कराते हैं। मैं तो बस या तो बैठ जाती हूँ या खड़ी रहती हूँ। तो यहाँ पे बाप बेटी दोनों लगे हुए थे, मतलब खेलने में। तो जो चीज़ें थी मुझे कुछ पता नहीं है कौन सी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा पार्क गई नहीं हूँ, 2 से 3 बार पार्क गई होंगी मैं। और कुछ मुझे पता नहीं है किसका क्या नाम है, लेकिन सारी चीज़ें बहुत मज़बूत थी। बड़े लोग भी आराम से इसमें खेल रहे थे, फिसल रहे थे। और ये जो अंदर से निकलने वाला था ये देख के तो मुझे डर लग रहा था। ये तो फिर भी छोटा है, लेकिन जो बड़ा वाला है ना, जो राउंड राउंड होके घूम के आया था, उसमें से जाके निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो ये मेरे हस्बैंड ने काफ़ी ज़िद किया कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, बहुत बार बोले, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं फँस गए अंदर में तो फिर मैं क्या करूँगी। लेकिन बच्चे थे जो सारे, मतलब उनके इतने बड़े-बड़े बच्चे भी थे जो कि निकल रहे थे जा के अंदर से। तो 3-4 बनाया हुआ था वो जो अंदर से घुस के निकलने वाला, तो बच्चे काफ़ी खेल रहे थे। और इसका बनावट देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है ना। लग नहीं रहा है कि मतलब ये बच्चों की खेलने की जगह है, ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब खूबसूरत सा जगह है। तो फिर ना एक वाले पे खेलने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरे वाले पे। तो हस्बैंड काफ़ी एक्साइटेड थे कि कौन से जगह पे क्या है, कहाँ से फिसलना है, कहाँ से घुस के निकलना, मतलब ये सब सारी चीज़ें। तो वो कुहू को ले लेके और घुमा रहे थे और मैं लगी हुई थी सिर्फ देखने में। काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। यहाँ पे ख़ास चीज़ ये है ना कि लोग पार्क घूमने आए तो घूमते कम हैं, खाने पीने की चीज़ें इतना लेकर आएँगे, जैसे लगता है घूमने के लिए नहीं, खाने के लिए ही आए हों। इतनी सारी चीज़ें भर-भर के सब लेकर आ रहे थे कि मैं तो देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि 1 दिन की नहीं, 2-2 दिन की तैयारियाँ करके लोग आए हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। तो बच्चे तो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और साथ में कुहू भी कर रही थी। और ये जो था एक, मुझे नहीं पता ये क्या है, तो वही मेरे हस्बैंड करके दिखा रहे थे कुहू को कि देखो कुहू ऐसे करने वाला है। फिर उन्होंने कुहू को भी वैसे करने को बोला, लेकिन कुहू से हो नहीं पा रहा था। फिर भी क्या था कि वो कर रही थी। तो बच्चे क्या है ना, धीरे धीरे देख के सीखते हैं। और मेरी कुहू तो ज़्यादा ऐसे जगहों पे जा नहीं पाई है, तो इस वजह से उसको किसी भी चीज़ का मतलब पता नहीं था कि कौन सी चीज़ें क्या है। 1-2 बार पहले मैंने उसको झूले पे भी बैठाया, लेकिन वो ना डर से जाती थी, झूल ही नहीं पाती थी। लेकिन आज वो ना थोड़ा-सा बच्चों को जैसे देख रही थी ना, काफ़ी लोग मतलब काफ़ी बच्चे थे जो एकदम निडर होके खेल रहे थे, झूले पे हो या फिर वो जो घूमने वाला गोल-गोल होता है उस पे। तो सारी चीज़ों पे बच्चे बहुत अच्छे से खेल रहे थे, तो कुहू का भी मन कर रहा था, तो थोड़ा-सा वो जो है झूली। और काफ़ी थकने के बाद, क्योंकि धूप जो था इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं क्या बोलूँ। और उसके बाद ना हम लोग बहुत थक गए थे। मैंने बोला चलिए जब उधर से घूमेंगे तब जो बचा-खुचा होगा आप लोग खेल लेना, लेकिन अभी घूमने के लिए पूरा पार्क बचा हुआ है। तो उस तरफ से निकलने के बाद फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं अब आगे की तरफ। और ये देखिए, ये है एक झरना टाइप का ऊपर से आया हुआ था, लेकिन वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि काफ़ी ऊँचाई पे था। और ये क्या ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था नीचे की तरफ जो गया हुआ है। और ऊपर से देखिए ये पुल बनाया हुआ है मतलब इसको क्रॉस करने के लिए। लेकिन इसमें कचरा इतना ज़्यादा था ना, यही है अगर ये साफ़ करके लोग रखते यहाँ पे अच्छे से, मतलब जो है साफ़ सफाई होते रहती, तो क्या था कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता। लेकिन अच्छे से सब चीज़ होता नहीं, इसीलिए थोड़ा गंदा दिख रहा था। लेकिन पानी का जो बहाव था वो काफ़ी तेज़ था। देखने में जो इसका धार वो पतला लग रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, साउंड था ना जो पानी का, वो लग रहा था जैसे कोई मतलब झरना, बड़ा झरना हो और पानी वहाँ से गिर रहा हो। इस तरह से साउंड सुन के ना हम लोग थोड़ा सा एक्साइटेड हुए, सोचे कि चलो झरने को देखते हैं। तो इसीलिए हम लोग ना वापस फिर से ऊपर की तरफ आने लगे कि चलो देख लेते हैं कि कहाँ पे झरना है। लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद फिर ना बहुत बड़ा जो था वो दिया हुआ था, क्या बोलेंगे उसको, मतलब बाउंड्री दिया हुआ था जिसके उस तरफ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था।
तो इसीलिए ना फिर हम लोगों ने नहीं देखा और फिर वापस से हम लोग फिर अब उस तरफ जाएंगे, क्योंकि उस तरफ सारे लोग जा रहे थे तो लोगों के पीछे पीछे हम लोग भी जा रहे थे, क्योंकि हमें कुछ आइडिया था नहीं कि किस तरफ कौन सा चीज़ है। वैसे चीज़ें ज़्यादा कुछ नहीं थी, बच्चों को खेलने के लिए यहीं पे कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जो देखने का जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, व्यू जो था काफ़ी खूबसूरत था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे ही ना मैं आधा थक चुकी थी फ्रेंड्स, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। पेड़ों का जो छाँव था वो तो था, लेकिन धूप जो था ना, धूप की वजह से इतनी गर्मी लगने लगी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। उधर से निकलने के बाद सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आई ना, तो मुझे ये सुकून मिला कि वाह, यहाँ कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से देखने में, यही मुझे देखना था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी ऊंचाई से घर ये सारे दिख रहे थे, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, और एकदम लग रहा था सामने में, दूर नहीं। ये तो कैमरे में आप लोगों को शायद दूर दिख रहा हो, लेकिन मैंने पास से जब देखा इस घर को, काफ़ी खूबसूरत लगता है ऊंचाई पे जब घर दिखे नीचे से। और ये जो रास्ता था ना फ्रेंड्स, ये मुझे ना कश्मीर का याद दिला रहा था। ये जो पेड़ है ना, मैं सच बताऊं इतना सुकून लगा यहाँ आकर के, एकदम मतलब मैं खुद से बोल रही हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कश्मीर में हूँ। इतना खूबसूरत लग रहा था देखने में। काफ़ी टाइम हम लोग यहाँ पे रुके, बहुत मतलब टाइम रुके, रील्स बनाए, और थकने के बाद भी ना मुझे यहाँ थोड़ी सी राहत मिल रही थी। लेकिन आप लोग देख रहे हो ना कितना धूप है, यहाँ पे बहुत धूप हो रही थी, इसी वजह से ना ज़्यादा टाइम यहाँ रुक गई मैं, और थकावट जो है ना गर्मी की वजह से एकदम भयानक वाली हुई मुझे। और इसके बाद मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी शूट करूं। थोड़े टाइम आगे चलने के बाद ना मैंने बोला हस्बैंड से कि अब चलिए बैठते हैं। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, तो मैंने इनसे बोला अब बैठ के ना थोड़ा सा आराम करते हैं। और कुहू ना गिर भी गई थी, कुहू के पैर में ना कट गया घुटने के पास में, तो वही मैं साथ में अपने पाउडर लाई थी, तो वही मैंने उसे लगाया है। तो अभी थोड़ा सा बैठी हुई है, नहीं तो रो रही थी बहुत। और मैंने एक फ्रूटी लिया था, ये गलती हम लोग कर गए ना कि कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं ले पाए। अचानक से वहीं पे उतरे ना पार्क के पास ही, तो फिर ना कुछ दिमाग काम ही नहीं किया कि लेना है नहीं लेना है, तो इसी वजह से कुछ नहीं लेके आई थी मैं। बस ये 2 फ्रूटी उधर ही लिया था मैंने, वही था। काफ़ी टाइम वहाँ बैठने के बाद फिर से हम लोग निकल गए घूमने के लिए। वैसे तो मन मेरा एकदम थक चुका था, मन तो कर नहीं रहा था कि मैं घूमूं। अब लग रहा था बस एक जगह बैठ जाऊं और बिल्कुल भी चलूं नहीं। मुझे बस प्यास जो थी ना बहुत लग रही थी। शायद इसी वजह से लोग ना भर भर के एक एक थैला मतलब जो है ला रहे थे, कोल्ड ड्रिंक या खाने पीने की चीज़ें, फास्ट फूड बहुत सारे, सब इसीलिए लेकर आ रहे होंगे क्योंकि उनको पता है कि कितनी थकावट होती है घूमने में। मुझे पता नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने शायद नहीं लाया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये ना पीछे के साइड का शहर दिख रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। मैंने इन सभी चीज़ों को ना कैमरे में कैद करना चाहती हूँ, लेकिन तब जब मेरे पास ड्रोन कैमरा हो। और मेरा ये सपना है कि मैं अरुणाचल से निकलने से पहले ड्रोन कैमरा लूँ और इन सभी चीज़ों को मतलब कैद कर लूँ कैमरे में, ताकि बाद में देखूँ तो अच्छा लगे। और थक हार के इतना घूमने के बाद ना फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि बस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। आप लोग चेहरा देख रहे हो ना, एकदम इतना ज़्यादा गर्मी था कि बता नहीं सकती। हस्बैंड मेरे खूब मजाक बनाए कि क्यों आती हो घूमने जब घूमने का ताकत ही नहीं रखती हो, लेकिन मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। कुहू उधर लकड़ियाँ चुन रही है अभी भी, क्योंकि उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मतलब मैं वो थकी भी। इसी तो इतना ज़्यादा गंदा हो गई थी ना कि मुझे देख देख के ही गुस्सा आ रहा था। अभी हम लोगों को मंदिर भी जाना था, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं भी पूरी थक चुकी हूँ और कुहू गंदी हो गई है, तो ऐसे लेके मंदिर जा नहीं सकते। हस्बैंड सिर्फ जाएंगे और दिया दिखा करके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे आगे का हिम्मत नहीं है मेरा कुछ भी शूट करने का, इसीलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये पार्क कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए